हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आज बन रहा है मलाई से बिल्कुल प्योर देसी घी। इसे बनाने में ना तो हमने मिक्सी का यूज़ किया है, ना ही किसी मशीन का यूज़ किया है। और एक सीक्रेट तरीके से हमने यहाँ पर देसी घी को तैयार किया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बिल्कुल स्वादिष्ट कलाकंद तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध को बॉयल करके ठंडा कर लिया है और इस जाली से दूध को ढक दिया था। इस जाली से दूध को ढकने पर मलाई अच्छे से पड़ जाती है। तो मलाई अच्छे से पड़ चुकी है और दूध भी ठंडा हो चुका है। तो मलाई को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह हमने 15 दिन की मलाई को इकट्ठा करके फ्रिज में रख दिया था। तो हमने यहाँ पर 15 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लिया है और 1 घंटे पहले हमने फ्रिज से इसे बाहर निकाल कर रख दिया है। आज मक्खन को निकालने में हम ना तो मिक्सी का यूज़ करने वाले हैं, ना ही किसी मशीन का यूज़ करने वाले हैं। हम डायरेक्ट हाथों से मक्खन को निकालेंगे। तो हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हो तो उसे निकाल कर दूसरे हाथों में डाल लें और मलाई को हाथों से अच्छे से फेंट लेते हैं। हम यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले हम मलाई को हाथों से 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। इस तरह फेंटने पर बर्तन तो कम गंदे होते ही हैं और मक्खन भी जल्दी निकल आते हैं। और मलाई को हम पहले एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा और देखिएगा कि 3 से 4 मिनट के अंदर में मक्खन बहुत अच्छे से निकल आते हैं। तो मलाई के फेंटते 1 मिनट हो गए हैं और मलाई से मक्खन निकलना भी शुरू हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। पानी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हम पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं डालेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए, भगोने की तली से मक्खन बिल्कुल अलग हो गए हैं। और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। पानी थोड़ा सा ही डालेंगे, पानी में इकट्ठा यहाँ पर नहीं डालेंगे। अगर इकट्ठा डाल देंगे तो मक्खन निकालने में थोड़ा समय लगेगा। तो पानी थोड़ा सा डालकर इसे फेंट लेते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप यहाँ पर मलाई से मक्खन निकालने का हर स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे हमने यहाँ पर हाथों से मक्खन को निकाला है। तो मलाई को फेंटते टोटल 2 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ा ठंडा पानी और डाल देते हैं और फिर से एक बार इसे फेंट लेते हैं। अभी आपको बिल्कुल लिक्विड जैसा दिख रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अभी इसको फेंटते फेंटते ही बिल्कुल ये मक्खन निकल आएंगे और दूध अलग हो जाएंगे। तो देखिए, दूध अलग हो गए हैं और मक्खन भी अलग हो गए हैं। इसे थोड़ा सा और फेंट लेते हैं ताकि मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा निकल आए। तो 3 मिनट में मक्खन बिल्कुल अलग हो गए हैं और दूध बिल्कुल अलग हो गया है। अब मक्खन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अपने आगे की तरफ करके मक्खन की बॉल्स तैयार कर लेते हैं, यानी इसके गोले तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर बड़ा सा एक गोला भी तैयार कर सकते हैं या छोटे छोटे कई गोले तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मक्खन निकालने में ना तो मिक्सी का यूज़ किया है, ना ही किसी मशीन का यूज़ किया है और ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे हुए हैं। सिर्फ एक ही बर्तन में मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। तो मक्खन को एक दूसरे भगोने में रख देते हैं। हाथ मेरे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे गोले तैयार किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक बड़ा सा गोला भी तैयार कर सकते हैं। तो सारे मक्खन को हम इस तरह गोलों में तैयार करके एक भगोने में रख देते हैं। और मक्खन की क्वांटिटी देखिए कितने ज़्यादा मक्खन निकल कर तैयार हुए हैं। और मक्खन निकालने के बाद जो दूध बच गया है, इसी दूध से आज हम दही बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी दूध से पनीर तैयार किया था और पनीर से हमने यहाँ पर व्रत वाली भुजिया सब्ज़ी तैयार की थी। सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो दूध में हम 2 चम्मच दही डाल देते हैं। आप यहाँ इसी दूध से पनीर भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक कर हम 7 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि दही अच्छे से जम जाए। तो मक्खन में कुड़चन वाला भाग कम निकले, इसके लिए हम मक्खन को धुल लेते हैं।
तो मक्खन में हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसे हाथों से मसल कर हम धुल लेते हैं। इस तरह धुलने पर मक्खन में खुरचन वाला भाग बहुत कम निकलता है और घी भी ज़्यादा निकल आता है। पानी हम ठंडा ही डालेंगे, यहाँ पर हमें गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर हम गर्म पानी डाल देंगे तो मक्खन पिघलने लगेगा और घी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मक्खन को हम 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेते हैं। इस तरह धुलने पर मक्खन भी साफ़ रहता है और घी भी बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। तो मक्खन को हम एक बार और धुल लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम 3 से 4 बार करेंगे जब तक कि मक्खन अच्छे से साफ़ ना हो जाए। अगर ये हाथों से मक्खन निकालने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मक्खन को हम हाथों से अच्छे से मसल कर धुल लेते हैं। जितना अच्छा मक्खन धुला रहेगा खुरचन वाला भाग उतना ही कम निकलेगा। तो इसमें एक बार और ठंडा पानी डालकर इसे धुल लेते हैं ताकि मलाई बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो मलाई अच्छे से साफ़ हो चुकी है और पानी भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मलाई को हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं और ये पानी हमारे लिए वेस्ट है, इसको हम फेंक देंगे। तो गैस पर हमने मलाई को चढ़ा दिया है और हाई फ्लेम पर इसे गर्म कर लेते हैं। इस तरह निकालने पर मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा निकल आती है और खुरचन वाला भाग भी बहुत कम निकलता है। तो मक्खन भी पिघल चुका है। अब इसे हम बराबर चलाते हुए गर्म कर लेते हैं। हमें यहाँ पर हाथों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे बराबर चलाते रहना है। अगर हम ज़रा सा भी छोड़ देंगे तो ये तली में चिपकने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मक्खन से घी अलग होना शुरू हो गया है। तो घी हमारा ख़राब ना हो, सालों साल इसकी खुशबू बरकरार रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर ये पान का पत्ता यूज़ किया है और हमने यहाँ पर 2 लौंग का यूज़ किया है। तो पान को मोड़ लेते हैं और इसमें हम लौंग को लगा लेते हैं। इस तरह घी में पान और लौंग डालने से खुशबू तो बरकरार रहती ही है, साथ ही साथ घी बहुत लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। इसलिए जब भी आप घी की क्वांटिटी ज़्यादा बनाएं तो पान के पत्ते को ज़रूर डालें, इससे घी बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। अगर आपको किचन से कुछ मिनटों के लिए बाहर जाना पड़ जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद करके ही बाहर जाएं, क्योंकि इसमें उबाल बहुत तेज़ी से आता है, रोकने से भी नहीं रुकता, सारा घी बहने का डर रहता है। तो इसलिए जब भी किचन से बाहर जाएं तो गैस का फ्लेम बंद करके ही जाएं। तो देखिए पान का कलर चेंज हो गया है और पान की सारी खुशबू घी के अंदर आ चुकी है। अब इस पान के पत्ते को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं और जो लौंग के पीस हैं उन्हें भी निकाल लेते हैं, क्योंकि लौंग और पान की खुशबू घी के अंदर आ चुकी है। आप इस लौंग को फेंकिएगा नहीं, बल्कि इसको मसालों में यूज़ कर सकते हैं। तो घी निकालने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आज इस खुरचन वाले भाग से हम मिठाई तैयार करने वाले हैं, इसलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमें यहाँ पर खुरचन वाले भाग को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो मिठाई का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। अब इसे हम बराबर चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। तो घी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम छान लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बिल्कुल शुद्ध देसी घी। मार्केट से भी अच्छा हमारा देसी घी बनकर के तैयार हो गया है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो घी को हम छान लेते हैं और देखिए खुरचन वाला भाग भी बहुत कम निकला है, क्योंकि हमने मक्खन को 3-4 पानी से अच्छे से वॉश किया था। जितना अच्छा मक्खन धुला रहेगा घी उतना ही ज़्यादा निकलेगा और खुरचन वाला भाग उतना ही कम निकलेगा। और घी का कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अगर आपको इस खुरचन वाले भाग से मिठाई ना तैयार करनी हो तो इस खुरचन वाले भाग को और थोड़ा डार्क कर लें, क्योंकि इसमें घी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे दबा दबा कर सारा घी निकाल लेते हैं। और देखिए खुरचन कलर भी बहुत बढ़िया आया है। हमने यहाँ पर खुरचन वाले भाग को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है।
तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 15 दिन की मलाई से हमने इतना सारा शुद्ध देसी घी तैयार किया है और इसकी खुशबू का तो जवाब ही नहीं है। अब इस कुरचन वाले भाग से मिठाई तैयार कर लेते हैं। तो इस कुरचन वाले भाग में हम 1 कप दूध डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए हम गाढ़ा कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने धीमा ही रखा है। अगर लगे कि गुठलियाँ काफ़ी बड़ी हैं तो इसे दबा दबा कर हल्का सा तोड़ लें। इस मिठाई में आप सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी को भूनकर इस कुरचन वाले भाग को डालकर फिर पका लें। तो कुरचन वाला भाग थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम गुड़ और चीनी डाल देते हैं। आप इस मिठाई को सिर्फ गुड़ से भी तैयार कर सकते हैं। तो गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो गुड़ और चीनी मेल्ट होने के बाद थोड़े पतले हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 2 चम्मच नारियल का बुरादा और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है, उसे डाल देते हैं और सारी चीज़ को मिक्स करते हुए हम गाढ़ा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को बिना फ्राई किए हुए डाला है क्योंकि कुरचन वाला भाग काफ़ी गर्म है। इसमें आसानी से ड्राई फ्रूट्स भुन जाते हैं। इस मिठाई में एक बार झाग तो काफ़ी तेज़ी से आता है, लेकिन जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा झाग खत्म होते जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है इस मिठाई की। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस मिठाई को हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। इस प्लेट में लगाने के लिए ना तो हमने घी का यूज़ किया है, ना ही रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी इस मिठाई में इतना घी होता है कि अच्छे से ये जम जाती हैं और आसानी से निकल भी जाती हैं। तो इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। आप यहाँ पर इस मिठाई को चौकोर या गोल शेप जैसा भी देना हो दे सकते हैं। तो इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि ऊपर वाला भाग थोड़ा चिकना हो जाए। देखने में बिल्कुल कलंगन जैसी मिठाई ही दिख रही है। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इस मिठाई को कुरचन वाले भाग से तैयार किया है। और इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम बादाम की कतरन से और इसे अच्छे से दबा दबा कर हम सेट कर देते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स इसमें चिपक जाएं। अब इस मिठाई को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं, मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे मनचाहे शेप में काट कर तैयार कर लेते हैं, चाहे चौकोर शेप चाहे गोल शेप, जैसा भी पसंद हो उस शेप में मिठाई को काट कर तैयार कर सकते हैं। मिठाई देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी बिल्कुल कलाकंद जैसी ये मिठाई। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हमने इस मिठाई को कुरचन वाले भाग से तैयार किया है। इसकी एक पीस हम निकाल कर दिखाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। इसकी दूसरी पीस भी काट कर दिखाते हैं। इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ये कलाकंद जैसी मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। दही को जमाए भी 7 से 8 घंटे हो गए हैं। 7 से 8 घंटे में दही अच्छे से जम चुकी है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मक्खन निकालने के बाद जो दूध निकला था उससे हमने पनीर तैयार किया था और इस वाले वीडियो में हमने यहाँ पर दही तैयार किया है। आप इस दही का यूज़ कढ़ी बनाने में, मट्ठा बनाने में या ढोकला बनाने में कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि मलाई पुरानी नहीं होनी चाहिए, मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी ये तीनों चीज़ें। ये हो गया हमारा शुद्ध देसी घी और कुरचन वाले भाग से हमने यहाँ पर कलाकंद जैसी मिठाई तैयार की है और ये बिल्कुल फ्रेश दही। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मलाई से ही 3 चीज़ें तैयार की हैं। ये मिठाई हो गई, दही हो गया और ये देसी घी हो गया। यहाँ पर यह कहावत कहना ज़रूरी है कि आमों के आम और गुठलियों के दाम। 15 दिनों की मलाई से हमने यहाँ पर स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर ली है, दही तैयार कर लिया और शुद्ध देसी घी तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट होने नहीं दिया है। अगर इसके अलावा आपने कुछ और बनाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मलाई से निकले मक्खन, मक्खन से निकले हुए दूध की दही और घी और कुरचन वाले भाग से मिठाई बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।